हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील कुमार। आज हम आपको फसल और उत्पादक राज्य जो भारत की कृषि है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत की कृषि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है। तो भारत की कृषि जो है सबसे ज़्यादा निर्भर किस पर होती है? वर्षा पर। अगला क्वेश्चन है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? रबी की फसल। अगला क्वेश्चन है, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह कौन सी फसल कहलाती है? खरीफ की फसल। तो हम जो फसल जुलाई में बो देते हैं और अक्टूबर में काट ली जाती है उसको हम कैसी फसल कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी फसल है? जायद की फसल। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ऐसी फसल की बात कर रहे हैं जो रबी और खरीफ दोनों के बीच में तैयार की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जायद की फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि ये सब कैसी फसल हैं? खरीफ की फसल हैं। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू। देखिए कि रबी की फसल में हम इतनी सारी चीज़ों की खेती कर सकते हैं। गेहूँ की कर सकते हैं, चना की कर सकते हैं, जौ की कर सकते हैं, मटर की कर सकते हैं, सरसों की कर सकते हैं और आलू की कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायद की फसल कौन सी है? तो जायद की फसल में हम जानना चाहते हैं कि खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि ये सब कैसी फसल हैं? जायद की फसल हैं। एक नकदी फसल होती है, तो नकदी फसल हम किसे कहते हैं? चावल को। चावल कैसी फसल है? एक नकदी फसल है। अब आगे दिया जा रहा है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि चावल का कटोरा कहा जाता है कृष्ण और गोदावरी क्षेत्र को। किसको? कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को हम कहते हैं चावल का कटोरा। आगे है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। अगला है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान की। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देखो 1967 से 1968 ईस्वी में। ठीक है, 1967 से 1968 ईस्वी में भारत का, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन किसे कहा जाता है? डॉक्टर ई बोरला को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर ई बोरला को। अब आगे है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। अगला है, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? तो हरित क्रांति सबसे ज़्यादा किस पर उपयोगी हुई? गेहूँ व चावल में। किस राज्य को भारत का हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूँ व चावल पर। किस राज्य को भारत का धान्य भंडारण कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा धान की खेती कहाँ पर होती है? पंजाब में होती है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। तो सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह भी द्वितीय है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बागवानी व शहद उत्पादन। कौन सी फसल? बागवानी व शहद उत्पादन। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन के लिए। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? कृष्णा क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो कितने परसेंट है? 64.5%।
नीलगिरी नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी।